ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड शिया अपनी मॉम से कॉल पर बात करते हुए उनसे कहती है, मुझे ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना। तो शिया की मॉम बोलती हैं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड यांग से ब्रेकअप हुए तुम्हें कितना टाइम हो गया है? अगर तुम ब्लाइंड डेट पे नहीं गई तो इस घर वापस मत आना। इस पर शिया कहती है, मॉम मैंने आपको कितनी बार मना किया है, लेकिन आप फिर भी मेरी बात नहीं मान रही। तो शिया की मॉम बोलती हैं, तुम्हारे घर के पास वाले कॉफी शॉप में एक लड़का तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हें आज उससे मिलना है। दूसरी तरफ मेल लीड शैन का असिस्टेंट उसे कहता है, ग्रैंडमा ने आपके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की है। फिर शैन अपनी ग्रैंडमा को कॉल करके कहता है, ग्रैंडमा चिंता मत करें, इस बार मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। इसके बाद शैन कॉफी शॉप में जाकर एक टेबल पर बैठ जाता है और तभी वहां शिया आ जाती है और शैन से कहती है, मेरा नाम शिया है, मेरी मॉम ने मुझे तुमसे मिलने के लिए भेजा है। तो शैन बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर शिया शैन से कहती है, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेरे लिए एक बड़ा सा घर खरीदना होगा और शादी के टाइम ब्राइड प्राइस 8,80,000 युआन होगी। ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, क्या तुम सेटिस्फाई कर सकते हो? तो शैन बोलता है, हाँ मैं ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता हूँ। इस पर शिया कहती है, मुझे मस्कुलर लड़के पसंद है, तुम बहुत स्किनी हो। तो शैन बोलता है, मेरे मसल्स बहुत स्ट्रांग हैं, अगर यकीन नहीं है तो खुद टच करके देख लो। फिर शिया शैन के मसल्स को टच करके कहती है, ओह माय गॉड तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। फिर शैन शिया से कहता है, तुम काफी देर से मुझे टच कर रही हो। तो शिया बोलती है, सॉरी मैंने अभी तुमसे झूठ बोला था, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। इस पर शैन कहता है, क्या तुम मुझे टच करने के बाद मेरे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहोगी? तो शिया बोलती है, नहीं प्लीज मुझसे दूर रहो। फिर शिया शैन को कुछ पैसे देकर कहती है, मैंने तुम्हें अभी टच किया, इसके लिए मैंने तुम्हें कुछ पैसे दे दिए हैं, इससे ज्यादा पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती। इस पर शैन कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तो शिया बोलती है, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। फिर शिया वहां से चली जाती है और शिया का बॉयफ्रेंड कई वहां पर आ जाता है। शिया कई से कहती है, तुमने अपनी मॉम के कहने पर मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम और क्या करना चाहते हो? इस पर कई कहता है, जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी तब मैंने तुम पर बहुत सारे पैसे स्पेंड किए थे, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। फिर शिया अपना बैग और अपनी ईयरिंग्स उतार कर कई को दे देती है और ये देखकर कई कहता है, जो शर्ट तुमने पहनी है वो भी तुम्हें मैंने गिफ्ट की थी। इसके बाद शिया अपनी शर्ट उतार कर कई को दे देती है और कई बोलता है, मुझे 50,000 युआन चाहिए। इस पर शिया कई को थप्पड़ मारती है तो कई बोलता है, तुमने मुझे क्यों मारा? तुम जैसी गरीब और गुस्से वाली औरत से कौन शादी करेगा? तभी वहां पर शैन आ जाता है और कहता है, मैं शिया से शादी करूंगा। शैन को देखकर कई शिया से कहता है, ये कौन है? तो शिया बोलती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये तुमसे ज्यादा हैंडसम और अमीर है। फिर शिया शैन से कहती है, चलो हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चलते हैं। थोड़ी देर बाद शैन और शिया मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और शिया अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखकर अपने आप से कहती है, मैंने एक स्ट्रेंजर से शादी कैसे कर ली? तभी वहां शैन आ जाता है और वो शिया को न्यू शूज पहनाता है। इसके बाद शिया की मॉम उसे कॉल करके बताती हैं, जिस लड़के से तुम ब्लाइंड डेट पर मिलने वाली थी उस लड़के का नाम यून जे है। ये सुनकर शिया घबरा जाती है और फिर वो शैन से कहती है, मिस्टर शैन लगता है हमसे गलती हो गई, चलो डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। तो शैन बोलता है, अभी शादी हुई और तुरंत डिवोर्स? हमारे गियू फैमिली के रूल्स हैं और हमारी फैमिली में डिवोर्स नहीं होती। इस पर शिया कहती है, हमारे बीच कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। तो शैन बोलता है, इमोशनल बॉन्डिंग धीरे धीरे बनाई जा सकती है, 1 महीना साथ रहकर ट्राई करते हैं। इस पर शिया कहती है, ठीक है हम ट्राई कर सकते हैं, क्या तुम मुझे हुआंग ग्रुप के ऑफिस ड्रॉप कर सकते हो? आज हमारे प्रेसिडेंट कंपनी इंस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं लेट हो गई तो बॉस मुझे फिर से डांटेंगे। फिर शैन शिया से कहता है, क्या तुम्हें ऑफिस में अक्सर डांटा जाता है? तो शिया बोलती है, ऐसा नहीं है, हमारी कंपनी के बॉस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, अगर मैं लेट हो गई तो वो पक्का नाराज हो जाएंगे। मैंने सुना है हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट 26 ईयर्स के हैं और वो अभी भी वर्जिन है। एक फीमेल असिस्टेंट ने उन्हें सेड्यूस किया तो उन्होंने उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया, क्या उन्हें लड़के पसंद हो सकते हैं? इस पर शैन बोलता है, नहीं वो लड़कियों को पसंद करते हैं, अगर तुम्हारे प्रेसिडेंट तुम्हें पसंद करें तो तुम क्या करोगी? तो शिया बोलती है, सारे अमीर बॉयज बहुत केयर फ्री होते हैं, मुझे रिच बॉयज पसंद नहीं है। थोड़ी देर बाद शिया कार में सो जाती है और शैन शिया का हेड अपने शोल्डर पर रख देता है ताकि वो आराम से सो सके। इसके बाद कार अचानक रुकती है और शिया की आंख खुल जाती है। शिया शैन से कहती है, मैं अभी सो गई थी? तो शैन बोलता है, तुम नींद में बातें भी कर रही थी। इस पर शिया बोलती है, मैंने अभी क्या कहा था? फिर शैन शिया के क्लोज आ जाता है और शिया उससे कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तो शैन बोलता है, हम अब एक लीगल कपल है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। इस पर शिया बोलती है, चाहे हम अब मैरिड हैं लेकिन हमारे बीच कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम मुझे टच नहीं कर सकते। फिर शैन शिया के क्लोज आ जाता है और शिया अपने आप से क्या, ये मुझे किस करने वाला है? इसके बाद शैन शिया से कहता है, तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं? लगता है तुम थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो। तो शिया बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर शैन शिया के लिप्स पर लिपस्टिक लगाता है और उससे कहता है, कार से उतरो और अपने ऑफिस जाओ। फिर शिया अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है और शैन का असिस्टेंट उससे कहता है, मिस शिया को आपकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता? तो शैन बोलता है, मैं शिया को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताऊंगा, तो मेरी जगह शिया के ऑफिस में सब हैंडल करोगे। दूसरी तरफ शिया की फ्रेंड लिन उससे कहती है, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? तो शिया बोलती है, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर लिन शिया से कहती है, मैंने सुना है हमारे प्रेसिडेंट इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, तुम बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हो?
मैंने सुना है हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट बहुत हैंडसम है। इस पर शिया कहती है, मुझे यकीन है हमारे कंपनी का प्रेसिडेंट ओल्ड और यूजी होगा। तभी वहां पर कंपनी की मैनेजर सुशी आ जाती है और शिया से कहती है, तुमने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं, चेहरे का मेकअप उतारो। इसके बाद शिया वॉशरूम की तरफ जा रही होती है और तभी वहां शैन आ जाता है और शिया शैन को लेकर एक रूम में छुप जाती है। शैन शिया से कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरी वाइफ इतनी जल्दी मेरी बाहों में आ जाएगी। तो शिया बोलती है, बकवास मत करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर शिया शैन को करीब से देखकर कहती है, तुम्हारी नाक नेचुरल है। तो शैन बोलता है, क्या तुम्हें डाउट है, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। इस पर शिया कहती है, तुम बहुत हैंडसम हो इसलिए मुझे डाउट है, तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। तो शैन बोलता है, तुम खुद चेक क्यों नहीं करती। फिर शैन शिया को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और शिया शैन को पीछे हटा देती है और उससे कहती है, कंपनी के प्रेसिडेंट आ गए हैं, मैं जा रही हूँ। इसके बाद शैन का असिस्टेंट शैन को अपने साथ लेकर आता है और ऑफिस के एम्प्लॉयज को बताता है, प्रेसिडेंट बिजी हैं, ये हमारे नए एचआर मैनेजर हैं, ये प्रेसिडेंट की जगह कंपनी के ऑपरेशंस को हैंडल करेंगे। फिर सुशी शैन से कहती है, मैं आपको आपके ऑफिस में ले जाती हूँ। तो शैन बोलता है, मिस शिया मुझे ऑफिस लेकर जाएंगी। फिर शिया शैन के ऑफिस की तरफ जाती है और तभी वो शैन की फियांसे जिंग से टकरा जाती है। जिंग शिया से कहती है, तुमने मेरा एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर दिया, मैं तुम्हारी कंपनी के सीईओ की फियांसे हूँ, मैं तुम्हें फायर करवा दूंगी। तभी वहां पर सुशी आ जाती है और जिंग सुशी से कहती है, तुम्हारे स्टाफ की एम्प्लॉय ने मेरा ड्रेस खराब कर दिया, इसे फायर करो। इस पर सुशी शिया से कह, जॉब से फायर कर रही हूँ। तो शिया बोलती है, मुझे क्यों फायर कर रहे हो, मैंने कंपनी रूल्स वायलेट नहीं किए। तभी वहां पर काई की मॉम आ जाती हैं और शिया से कहती हैं, तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की, तुमने मेरे बेटे की जवानी के कई साल बर्बाद किए, जब तुम मेरे बेटे के साथ रिलेशन में थी तुमने उसके बहुत सारे पैसे लिए। तभी वहां पर शैन आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो। इस पर काई की मॉम कहती है, तुम कौन हो। इस पर शैन का असिस्टेंट काई की मॉम को बताता है, ये हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं। फिर बॉडीगार्ड्स काई की मॉम को ऑफिस से बाहर ले जाते हैं। इसके बाद जिंग शैन से कहती है, शिया को अभी फायर करो वरना मेरा फियांसे तुम्हारा बुरा हाल करेगा। ये सुनकर शैन कहता है, तुम्हारा फियांसे कौन है। इस पर जिंग कहती है, मैं जिंग हूँ, टैंग फैमिली की बेटी, मेरा फियांसे तुम्हारी कंपनी का प्रेसिडेंट है। ये सुनकर शैन अपने आप से कहता है, तो ये वो लड़की है जिससे मेरी ग्रैंडमा मेरी शादी करवाने वाली थी। फिर शैन जिंग से कहता है, हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट की कोई फियांसे नहीं है, शिया मेरी वाइफ है और अगर तुमने उसके साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जिंगशन से कहती है, तुम कंपनी के सुपरवाइजर हो और जिंग इस कंपनी की एक एम्प्लॉई है, ये तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है। इस पर शैन कहता है, शिया सच में मेरी वाइफ है। फिर शैन बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है और वो जिंग को ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद लिन शिया से कहती है, ये हैंडसम सुपरवाइजर सच में तुम्हारा हस्बैंड है। तो शिया बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस पर लिन शैन से कहती है, शिया को एक किस दे दो फिर हम मान जाएंगे ये तुम्हारी वाइफ है। फिर शैन शिया को किस कर लेता है और ये देखकर शिया से कहती है, मुझे नहीं पता था तुम सुपरवाइजर की वाइफ हो, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। ये सुनकर शैन सुशी से कहता है, तुम फायर्ड हो। इसके बाद शैन शिया को अपने ऑफिस में ले जाता है और उसकी चोट पर आइस पैक लगाता है। इसी बीच शिया शैन से कहती है, तुमने मुझे सबके सामने किस क्यों किया। तो शैन बोलता है, मैं अपनी वाइफ को किस कर रहा था, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो शिया बोलती है, तुम बेशरम हो। इस पर शैन कहता है, वैसे तुम काफी प्रिटी हो और तुम्हारा फिगर भी बहुत अच्छा है। तो शिया बोलती है, तुम फ्लर्टिंग में बहुत अच्छे हो, क्या तुम पहले बहुत बार प्यार कर चुके हो। इस पर शैन कहता है, नहीं मुझे पहले कभी प्यार नहीं हुआ। तो शिया बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर शैन शिया को किस करने वाला होता है और तभी शैन का असिस्टेंट वहां आकर शैन को एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देता है। शैन शिया से कहता है, तुम थोड़ा रेस्ट करो, मैं काम कंप्लीट करके तुमसे बात करता हूँ। फिर शैन काम करने लगता है और शिया थोड़ी देर के लिए सो जाती है। इसके बाद शैन शिया के पास आ जाता है और शिया शैन से कहती है, तुम मुझे किस नहीं कर सकते। तो शैन बोलता है, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। फिर शिया वहां से भाग जाती है और अपनी वर्क टेबल पर जाकर बैठ जाती है। इसके बाद लिन शिया से कहती है, क्या तुम शैन के साथ रोमांस कर रही थी। तो शिया बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहां पर ऑफिस की मैनेजर लिली आ जाती है और शिया को कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर कहती है, तुमने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट लीडर को अर्जेंटली चाहिए। इस पर शिया कहती है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर लिली कहती है, अगर तुम सुपरवाइजर की वाइफ हो तो इसका मतलब ये नहीं तुम काम नहीं करोगी। फिर लिन शिया से कहती है, पहले खाना खा लो। तो शिया बोलती है, मेरा खाने का मन नहीं है। इस पर लिली शिया से कहती है, क्या तुम होप कर रही हो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए खाना लेकर आएगा। तभी शैन वहां पर शिया के लिए खाना लेकर आ जाता है और लिली से कहता है, शिया से सॉरी बोलो। फिर लिली डरकर शिया से सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। फिर शैन शिया को कॉफी देता है और अचानक शिया के पेट में दर्द हो जाता है। ये देखकर शैन शिया के स्टमक को रब करता है और ऑफिस की सारी इंप्लॉइज शैन और शिया को देखने लगती हैं। ये देखकर शिया शैन से कहती है, प्लीज यहां से जाओ। तो शैन बोलता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो शिया बोलती है, सब देख रहे हैं। इस पर शैन बोलता है, कौन हमें डिस्टर्ब करने की हिम्मत करेगा। ये सुनकर ऑफिस की सारी लड़कियां वहां से भाग जाती हैं और फिर शैन शिया को प्यार से खाना खिलाता है।
इसी बीच ऑफिस की लड़कियां छुपकर शेन और शिया को देखती हैं। फिर शेन शिया को अपने ऑफिस में ले जाता है और शिया शेन के मसल्स को फिर से टच कर लेती है और शेन शिया से कहता है, चलो रोमांस करते हैं। इस पर शिया कहती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तो शेन बोलता है, मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, इसमें क्या गलत है? इसके बाद शिया शेन की बनाई हुई एनर्जी ड्रिंक पी लेती है और उससे कहती है, कल मेरी मॉम का बर्थडे है, मैं मॉल जाकर उनके लिए गिफ्ट्स लूंगी। फिर शिया वहां से चली जाती है और शेन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, शिया मॉल जा रही है, उसको छुप के प्रोटेक्ट करो। थोड़ी देर बाद शिया मॉल जाती है और एक शॉप में अपनी मॉम के लिए एक ड्रेस चूज कर लेती है। तभी शॉप की सेल्स गर्ल वहां आकर शिया से कहती है, तुम बहुत पुअर गर्ल लगती हो, तुम हमारे शॉप के ड्रेसेस अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी वहां पर जिंग और उसकी फ्रेंड आ जाते हैं और जिंग की फ्रेंड शिया से कहती है, तुम जैसी पुअर लड़की इस शॉप में शॉपिंग नहीं कर सकती। ये सुनकर शिया बोलती है, तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती। इस पर जिंग की फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो शिया को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद शिया भी जिंग की फ्रेंड को थप्पड़ मारती है और जिंग की फ्रेंड स्टोर की सेल्स गर्ल से कहती है, शिया को शॉप से बाहर निकाल दो। तभी वहां पर शैन आ जाता है और जिंग शैन से कहती है, शिया ने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा किया, शिया को बोलो मेरी फ्रेंड से सॉरी बोले। ये सुनकर शैन जिंग से कहता है, मेरी वाइफ किसी से सॉरी नहीं बोलेगी। फिर शैन अपने असिस्टेंट से कहता है, झांग फैमिली के साथ बिजनेस कॉपरेशन खत्म कर दो। इसके बाद जिंग की फ्रेंड को अपने डैड की कॉल आती है जो उसे बताते हैं, हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। फिर जिंग की फ्रेंड जिंग से कहती है, प्लीज मुझे बचा लो। इस पर शैन जिंग की फ्रेंड से कहता है, तुमने मेरी वाइफ को बुली किया, इसलिए मैंने तुम्हें पनिश किया। इसके बाद शैन उस सेल्स गर्ल को भी जॉब से निकाल देता है जिसने शिया के साथ बदतमीजी की थी। फिर शैन और शिया शॉप से बाहर आ जाते हैं और शैन कार लेने के लिए वहां से चला जाता है। तभी शिया का बचपन का फ्रेंड यून से वहां आकर शिया से कहता है, तुमसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया था, तुम तो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो, कल मैं तुम्हारी मॉम की बर्थडे पार्टी पर आ रहा हूँ। तभी वहां पर शैन आ जाता है और शिया को वाइफ कहकर बुलाता है। ये सुनकर यूनजे शिया से कहता है, तुमने शादी कर ली? तो शिया बोलती है, हाँ ये मेरा हस्बैंड है। तभी शिया की मॉम उसे कॉल करके कहती हैं, कल मैंने यूनजे को घर पर इनवाइट किया है, कल तुम यूनजे से मिल लेना और फिर हम तुम दोनों की शादी कर देंगे। इस पर शिया कहती है, मॉम मैंने शादी कर ली है। तो शिया की मॉम बोलती है, तुम मुझे पागल बना रही हो, मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक तुम अपने हस्बैंड को लेकर घर नहीं आती। फिर यूनजे शैन से कहता है, शिया की मॉम शिया की शादी मुझसे करवानी चाहती हैं। तो शैन बोलता है, मुझे यकीन है शिया की मॉम मुझे एक्सेप्ट कर लेंगी। इसके बाद यूनजे वहां से चला जाता है और शिया शैन से कहती है, क्या तुम मेरी मॉम के बर्थडे पर मेरे घर आओगे? तो शैन बोलता है, तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए मैं अपनी मॉम इन लॉ से मिलना चाहता हूँ, मुझे यकीन है मैं पसंद आ जाऊंगा। इसके बाद शिया शैन की कार में बैठकर यूनजे से चैट करती है और शैन शिया से कहता है, दूसरे बॉयज से चैट मत करो। तो शिया बोलती है, यूनजे और मैं सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो शैन बोलता है, मैंने बोला ना यूनजे से बात मत करो, तुमने अभी मॉल में शॉपिंग करते वक्त मुझे तुरंत क्यों नहीं बताया? कोई लड़की तुम्हें बुली कर रही है, अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो तुम कॉन्सिक्वेंसेस जानती हो। तो शिया बोलती है, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस? तो शैन बोलता है, अगर कोई रिपोर्टर तुम्हारी और जिंग की फ्रेंड की झगड़ा करते हुए फोटो ले लेता तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन डैमेज हो जाती। इसके बाद शिया और शैन घर चले जाते हैं और शिया कहती है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो शैन बोलता है, मुझे किस करो, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। फिर शिया शैन को उसके चीक पर किस कर लेती है और शैन शिया के क्लोज आकर उसे किस करने वाला होता है, लेकिन शिया शैन से कहती है, मेरा पीरियड चल रहा है। इस पर शैन कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद शैन शावर लेकर बाथरूम से बाहर आता है और शिया शैन के एब्स देखने लगती है। तो शैन बोलता है, तुम क्या सोच रही हो? तो शिया बोलती है, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं शावर लेने जा रही हूँ। इसके बाद शिया बाथरूम में चली जाती है और शैन शिया के पीछे आ जाता है और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन शिया शैन से कहती है, मैं सोने जा रही हूँ। अगले दिन शैन शिया के साथ उसके पेरेंट्स के घर जाता है और रास्ते में वो किसी आदमी से टकरा जाता है और इस वजह से शैन की शर्ट खराब हो जाती है। फिर शिया शैन के लिए प्रिंटेड शर्ट पहना देती है और शैन शर्ट पहनकर कहता है, ये कैसी शर्ट है? तो शिया बोलती है, मेरी मॉम को ऐसी शर्ट्स पसंद है। इसके बाद शिया शैन को लेकर अपने घर जाती है और शिया की मॉम उसे रूम में बात करने के लिए ले जाती है। फिर शिया की मॉम उससे कहती है, तुमने अचानक शादी कैसे कर ली? तो शिया बोलती है, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा लड़का है। दूसरी तरफ शिया के डैड शैन से कहते हैं, तुम क्या करते हो? तो शिया बोलती है, शैन हमारी कंपनी का सुपरवाइजर है। इस पर शिया की मॉम कहती है, तुम शैन को ठीक से जानती भी नहीं और फिर भी उससे शादी कर ली। फिर शिया की मॉम शैन से कहती है, तुमने शिया से शादी कर ली और उसे वेडिंग ज्वेलरी भी नहीं दी। तभी वहां पर यूनजे आ जाता है और वो शिया की मॉम को गिफ्ट देता है और शिया की मॉम को वो गिफ्ट बहुत पसंद आता है। फिर यूनजे शैन से कहता है, तुम शिया के पेरेंट्स के लिए गिफ्ट नहीं लाए? इसके बाद यूनजे शिया की मॉम से कहता है, अगर शिया शैन को डिवोर्स दे दें तो मैं अभी भी उससे शादी कर लूंगा। ये सुनकर शिया की मॉम शिया से कहती है, तुम्हें यूनजे की ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, अगर तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें बाद में धोखा दे दिया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तभी वहां पर शैन का असिस्टेंट शिया के लिए वेडिंग गिफ्ट्स लेकर आ जाता है और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देखकर यूनजे शैन से कहता है, मैं और शिया चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, मैं उसके लिए ज्यादा सुटेबल हूँ। फिर यूनजे शिया की मॉम को जेड नेकलेस गिफ्ट कर देता है
और ये देखकर शैन शिया के डैड को एंटीक मैन्युस्क्रिप्ट्स गिफ्ट करके कहता है, डैड मुझे पता है आपको पुरानी चीजें कलेक्ट करना पसंद है, ये कुछ आइटम्स मैंने आपके लिए खरीदे हैं। फिर शैन रियल एस्टेट के सर्टिफिकेट्स शिया को गिफ्ट करता है और शिया के पेरेंट्स से कहता है, ये रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज मैंने शिया को गिफ्ट कर दी हैं, अगर फ्यूचर में हमारा डिवोर्स भी हो जाए तो भी ये सब शिया का रहेगा। ये सुनकर शिया के पेरेंट्स शैन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और शिया की मॉम युनजे को उसका दिया हुआ गिफ्ट रिटर्न कर देती हैं और युनजे नाराज होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद शिया की मॉम शिया के डैड से कहती हैं, शैन के लिए टेस्टी खाना बनाओ। तो शैन बोलता है, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, मैं आप सबके लिए खाना बनाता हूँ। अगले दिन शैन की ग्रैंडमा उसे कॉल करके कहती हैं, तुम जिंग से क्यों नहीं मिले? तो शैन बोलता है, मैंने किसी और से शादी कर ली है। तो ग्रैंडमा बोलती हैं, वो लड़की कौन है जिसने तुम्हें फंसा लिया है? तो शैन बोलता है, मैं उस लड़की को सच में पसंद करता हूँ। इस पर ग्रैंडमा कहती हैं, कल अपनी वाइफ को मेरे घर पे ले आओ। फिर शैन ग्रैंडमा से कहता है, मैंने शिया को अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई, कल जब शिया आपसे मिलने आएगी तो आप भी उसे मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताएंगे। इसके बाद शैन घर जाता है और वो सीधा वॉशरूम में जाकर देखता है सिंक का फॉसेट टूट गया है और पानी तेजी से सिंक से बाहर आ रहा है। फिर शैन फॉसेट फिक्स कर देता है और इसी बीच शैन की शर्ट वेट हो जाती है और शिया शैन के मसल्स नोटिस करती है। ये देखकर शैन शिया से कहता है, क्या तुम मेरे साथ रोमांस करना चाहती हो? तो शिया बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस पर शैन बोलता है, ठीक है जल्दी से शावर ले लो। अगले दिन शैन शिया को अपनी ग्रैंडमा के घर ले जाता है और जैसे ही शिया घर के अंदर जाती है वो ग्रैंडमा को एक वाज साफ करते हुए देखती है। फिर शिया ग्रैंडमा से वाज लेकर उसे क्लीन करती है और ये देखकर ग्रैंडमा शिया से कहती हैं, आराम से साफ करो, ये वाज मेरा फेवरेट है। तो शिया बोलती है, ठीक है मैं आराम से साफ करती हूँ। फिर शैन की आंटी शिया से कहती हैं, तुमने शैन को कैसे फंसा लिया? ये सुनकर ग्रैंडमा शैन की आंटी से कहती हैं, शिया मेरी डॉटर इन लॉ है, तुम इससे रूडली बात नहीं करोगी। फिर ग्रैंडमा शिया से कहती हैं, क्या तुम सच में शैन की वाइफ हो? इस पर शैन ग्रैंडमा को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देता है और फिर ग्रैंडमा को यकीन हो जाता है शैन और शिया मैरिड हैं। फिर ग्रैंडमा शिया से कहती हैं, शैन बहुत लकी है, उसे तुम जैसी काइंड और ब्यूटीफुल वाइफ मिली। इसके बाद शिया शैन की आंटी की हेल्प करने के लिए किचन में जाती है और शैन की आंटी शिया से कहती हैं, तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम्हारी नजर शैन के पैसों पर है। तो शिया बोलती है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। तो शैन की आंटी बोलती हैं, मैं शैन और तुम्हारी डिवोर्स करवा दूंगी। तो शिया बोलती है, ठीक है आप अपनी कोशिश कर लो, लेकिन मुझे यकीन है शैन आपकी बात नहीं मानेगा। फिर शिया वहां से चली जाती है और शैन की आंटी शिया की टी में जानबूझकर माउथ वॉश मिला देती हैं। इसके बाद शिया टी टेस्ट करके अपने आप से कहती है, ये कैसी टी है? तभी वहां पर शैन की आंटी आकर शिया से कहती हैं, मैंने तुम्हारी टी में माउथ वॉश मिला दिया था। ये सुनकर ग्रैंडमा शैन की आंटी को कहती हैं, तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? तो शैन की आंटी बोलती हैं, शिया मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी इसलिए मैंने उसे पनिश किया। इस पर शैन कहता है, नेक्स्ट टाइम आप शिया के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिर शैन की ग्रैंडमा शैन की आंटी को डांटती हैं और शैन की आंटी नाराज होकर वहां से चली जाती हैं। इसके बाद शिया शैन और उसकी ग्रैंडमा के साथ बैठकर खाना खाती है। थोड़ी देर बाद शिया शावर लेने के लिए जाती है और फिर वो बाथरूम का डोर ओपन करके शैन से कहती है, बाथरूम में बाथ टॉवल्स नहीं है। फिर शिया रूम से बाहर जाती है और बेड से उठाकर टॉवल पहन लेती है और तभी वहां शैन आ जाता है और शिया को पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद शैन की आंटी वहां आ जाती हैं और शैन से कहती हैं, मिस जिंग तुमसे मिलने आई हैं। तो शिया बोलती है, जिंग कौन है? तो शैन की आंटी बोलती हैं, मिस जिंग शैन की फियांसे हैं। ये सुनकर शिया शैन से नाराज होकर रूम से बाहर चली जाती है और शैन शिया को रोकने की कोशिश करता है लेकिन शिया टैक्सी में बैठकर चली जाती है। दूसरी तरफ जिंग शैन की ग्रैंडमा के घर जाती है और शैन की आंटी से कहती है, शैन कहाँ है? तो शैन की आंटी बोलती हैं, शैन अभी अभी अपनी वाइफ के साथ बाहर गया है, उसने किसी पुअर लड़की से शादी कर ली है और उसने अपनी वाइफ को अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया। इसके बाद शिया को यूनजे की कॉल आती है लेकिन उसे लगता है शैन ने उसे कॉल की है और फोन पिक करते ही शिया कहती है, मुझे फिर से कॉल मत करना, मैं तुम्हें हेट करती हूँ। ये सुनकर यूनजे शिया से कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो? क्या तुम मेरे साथ एक कॉकटेल पार्टी पर चलोगी? तो शिया बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, वैसे भी मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। इसके बाद यूनजे शिया को पिक करने के लिए आ जाता है और तभी वहां शेन आ जाता है और शिया से कहता है, तुम यूनजे के साथ कहाँ जा रही हो? तो शिया बोलती है, अगर तुम्हें फियांसे रखने की परमिशन है तो मैं यूनजे के साथ पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? इसके बाद शिया शैन के साथ कॉकटेल पार्टी में जाती है और यूनजे कुछ देर के लिए अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। तभी जिंग और उसकी फ्रेंड शिया को पार्टी में देख लेती हैं और फिर जिंग की फ्रेंड जानबूझकर शिया के साथ टकरा जाती है और उससे कहती है, आंखें खोलकर नहीं चल सकती। फिर जिंग की फ्रेंड शिया के ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। तभी वहां पर शेन आ जाता है और जिंग शैन से कहती है, तुम सबको क्यों नहीं बता देते, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। ये सुनकर शिया जिंग से कहती है, तुम क्या कह रही हो? शेन मेरा हस्बैंड है। इस पर जिंग शैन से कहती है, तुम शिया को सच क्यों नहीं बता रहे? इस पर शिया शैन से कहती है, क्या तुम्हारी फियांसे जिंग है? तो शैन बोलता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर जिंग शैन से कहती है, अगर तुम शिया से प्यार करते हो तो उससे अपनी रियल आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो? फिर जिंग शिया से कहती है, शेन हुआन ग्रुप का HR मैनेजर नहीं है
बल्कि वो कंपनी का प्रेसिडेंट है। अगर वो तुम्हारे लिए सीरियस होता तो तुमसे सच कभी नहीं छुपाता। फिर जिंग की फ्रेंड शिया से कहती है, तुम जैसी पुअर लड़की इस पार्टी में क्या कर रही है, यहाँ से निकल जाओ। तो शिया बोलती है, मुझे लगता है तुम जैसी बदतमीज लड़की को पार्टी से बाहर जाना चाहिए। ये सुनकर जिंग की फ्रेंड शिया को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शेन उसे रोक लेता है। और फिर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, जिंग की फ्रेंड की कंपनी के साथ सारे बिजनेस को ऑपरेशन कैंसिल कर दो। ये सुनकर जिंग की फ्रेंड शेन से सॉरी बोलती है, लेकिन शेन उसे फॉरगिव नहीं करता। फिर शिया शेन से कहती है, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, लेकिन तुमने मुझे चीट किया है, मैं तुम्हें फॉरगिव नहीं कर सकती। इसके बाद शिया पार्टी से बाहर चली जाती है और शेन उसके पीछे जाकर उससे कहता है, प्लीज मेरी बात सुनो। तो शिया बोलती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हें फिर से कभी नहीं देखना चाहती। इसके बाद शिया अपने घर चली जाती है और तेज बारिश होने लगती है और शिया को चिंता हो जाती है। शेन शायद अभी भी घर के बाहर खड़ा होकर उसका वेट कर रहा होगा। फिर शिया घर से बाहर जाती है और शेन को बारिश में भीगता हुआ देखती है और उससे कहती है, तुम्हें तेज फीवर है, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। इसके बाद शिया शेन को अपने रूम में ले जाती है और शेन शिया से कहता है, मैंने जानबूझकर तुमसे कुछ नहीं छुपाया। जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने मुझे बताया था तुम्हें रिच बॉयज पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुमसे सच छुपाया और जिंग से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इस पर शिया कहती है, क्या वो तुम्हारी फियांसे नहीं है? तो शेन बोलता है, क्या तुम जेलस हो? मैं कभी भी जिंग से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं बस तुमसे शादी करना चाहता था। इसके बाद शेन शिया को किस कर लेता है और वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह शिया शेन के साथ कार में बैठकर ऑफिस जाती है और शेन से कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो शेन बोलता है, क्या मैं अपनी वाइफ को प्यार से नहीं देख सकता? इसके बाद शिया कार से उतरने वाली होती है, लेकिन उसकी वेस्ट में अचानक दर्द होने लगता है और ये देखकर शेन शिया से कहता है, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें एक दिन की छुट्टी दे देता हूँ। इस पर शिया कहती है, मैं ठीक हूँ। फिर शेन कार से बाहर निकलकर शिया को उठा लेता है और उसे ऑफिस के अंदर ले जाता है। इसके बाद शिया शेन से कहती है, मुझे नीचे उतारो, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? तभी वहां पर ऑफिस के एम्प्लॉयज आ जाते हैं और शेन सबसे कहता है, आप सब जाकर अपना काम करो, शिया आज कोई काम नहीं करेगी। इसके बाद शेन शिया को अपने ऑफिस में ले आता है और उससे कहता है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। थोड़ी देर बाद जिंग शेन के ऑफिस आती है और शिया को शेन के ऑफिस में देखकर जेलस फील करती है। फिर जिंग शेन को एक फाइल देकर कहती है, इस फाइल में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? ये सुनकर शेन का असिस्टेंट जिंग से कहता है, अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। फिर शेन जिंग से कहता है, अगर तुम्हें काम नहीं करना तो मेरी कंपनी से रिजाइन कर दो। तभी शिया जाग जाती है और शेन शिया के पास जाकर उससे कहता है, थोड़ा रेस्ट कर लो। इसके बाद जिंग शिया से कहती है, तुम शेन को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? तो शिया बोलती है, मैं अपने हस्बैंड को हक कर रही हूँ। फिर शेन शिया से कहता है, अगर तुम डिस्टर्ब हो रही हो तो मैं जिंग को लेकर बाहर चला जाता हूँ। तो शिया बोलती है, हस्बैंड, क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? ये देखकर जिंग गुस्से में आकर शिया को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शेन का असिस्टेंट उसे रोक लेता है। फिर शेन जिंग से, मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। तो जिंग बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इस पर शेन बोलता है, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। थोड़ी देर बाद शिया ऑफिस से बाहर जाती है और जिंग वहां आकर शिया को थप्पड़ मार देती है और उससे कहती है, मेरे फियांसे को सिड्यूस करने की हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर शिया कहती है, शेन ने मुझे सब समझा दिया है, तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो। तभी वहां पर ऑफिस के एम्प्लॉयज आ जाते हैं और वो शिया के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। फिर ऑफिस की एम्प्लॉय लिली शिया से कहती है, तुम दिखने में बिल्कुल प्रिटी नहीं हो और तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा नहीं, तुमने हमारे बॉस को कैसे फंसाया? इस पर शिया कहती है, तुम जैसी अनएजुकेटेड लड़की से मैं बात नहीं करना चाहती। ये सुनकर लिली शिया को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शिया लिली को थप्पड़ मार देती है। तभी वहां पर शेन आ जाता है और लिली शेन से कहती है, शिया ने कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ अफेयर चला लिया है और उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। फिर शेन का असिस्टेंट कंपनी के एम्प्लॉय से कहता है, कुछ दिन पहले मैंने बोला था प्रेसिडेंट बिजी हैं और वो हमारी कंपनी विजिट नहीं कर सकते, मैं आप सबसे झूठ बोला था, मिस्टर शेन हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। ये सुनकर कंपनी के एम्प्लॉयज हैरान रह जाते हैं। फिर शेन ऑफिस के एम्प्लॉय से कहता है, शिया ने किसी को चीट नहीं किया, वो मेरी लीगल वाइफ है। ये सुनकर जिंग शेन से कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुमने अपनी आइडेंटिटी शिया को इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि तुम उसके लिए सीरियस नहीं थे। इस पर शेन कहता है, मैंने अपनी आइडेंटिटी शिया से इसलिए छुपाई थी क्योंकि मुझे डर था वो मुझे छोड़ देगी। ये सुनकर जिंग कहती है, शिया को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। तो शेन बोलता है, मैं शिया से लव करता हूँ और शिया के अलावा मेरी लाइफ में कोई और लड़की नहीं आ सकती। तुमने शिया के साथ बहुत गलत किया है, उससे सॉरी बोलो। ये सुनकर जिंग शेन से नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद शेन अपने असिस्टेंट से उन दोनों एम्प्लॉयज को फायर करने को कहता है जिन्होंने शिया की इंसल्ट की थी और फिर शेन का असिस्टेंट उन दोनों एम्प्लॉयज को जॉब से फायर कर देता है। फिर शिया शेन से कहती है, ऑफिस के एम्प्लॉयज को नाराज करना ठीक नहीं है। तो शेन बोलता है, मैं अपनी वाइफ के लिए किसी को भी नाराज कर सकता हूँ। दूसरी तरफ जिंग शेन के घर जाकर उसकी आंटी से कहती है, शिया ने शेन को फंसा लिया है और उसने ग्रैंडमा से बोला आपको इस घर से निकाल देना चाहिए। इस पर शेन की आंटी कहती है, शिया की हिम्मत कैसे हुई मुझे घर से निकालने की? चिंता मत करो, मेरे पास शिया को डील करने के बहुत तरीके हैं। अगली सुबह शेन शिया को प्यार से देख रहा होता है
और तभी शिया की आंख खुल जाती है और वो शेन से कहती है, क्या मैं इतनी प्रिटी हूँ, तुम अपनी नजर मुझसे हटा नहीं पा रहे? तभी शेन की आंटी उसे कॉल करके शेन को मिलने के लिए ग्रैंडमा के घर बुला लेती हैं। फिर शेन शिया से कहता है, मेरे साथ ग्रैंडमा के घर चलो। थोड़ी देर बाद शेन और शिया शेन के ग्रैंडमा के घर जाते हैं और शिया जिंग और शेन की आंटी को एक साथ देखकर घबरा जाती है। तो शेन बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। दूसरी तरफ जिंग शिया की आंटी से कहती है, शिया बहुत अनोइंग है और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, हम दोनों मिलकर उसकी इंसल्ट करेंगे। इस पर शेन की आंटी कहती हैं, तुम चिंता मत करो, मैं आज शिया को बहुत ज्यादा इंसल्ट करने वाली हूँ। तभी शिया वहां आकर शेन की आंटी से कहती है, अगर आप ह्यूमंस को इतना हेट करती हैं तो आप किसी एलियन प्लेनेट पर शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती? इस पर जिंग शिया से कहती है, तुम शेन की आंटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? फिर शेन जिंग से कहता है, मैंने तुमसे बोला था मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहता, तुम मेरे घर पर क्यों आई हो? इस पर शेन की आंटी उससे कहती है, मैंने जिंग को इन्वाइट किया था। फिर शेन की आंटी जिंग से कहती है, आज मैं शॉपिंग के लिए गई थी और मैंने रोड पर एक डॉग देखा, वो डॉग बिल्कुल शिया जैसा लग रहा था। इस पर जिंग कहती है, मुझे उस डॉग को देखना है। तो शेन की आंटी बोलती हैं, अगर तुम्हें डॉग को देखना है तो शिया को देख लो। ये सुनकर शिया शेन की आंटी से कहती है, अगर आपको डॉग्स इतने पसंद है तो आप डॉग क्यों नहीं बन जाती? इस पर शेन की आंटी शिया से कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की? तो शिया बोलती है, आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, इसलिए मैं भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी। इसके बाद शेन जिंग को अकेले में बात करने के लिए ले जाता है और उससे कहता है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए तुम यहाँ फिर मत आना, मेरी वाइफ को बुरा लगेगा। इस पर जिंग कहती है, अगर शिया ना होती तो मैं तुमसे शादी करती। तभी वहां पर शिया आ जाती है और जिंग शेन से नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद शिया शेन से कहती है, जिंग की वजह से तुम्हारे और टैंग फैमिली का रिश्ता खराब हो जाएगा। इस पर शेन कहता है, मैं किसी को तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा। दूसरी तरफ जिंग शेन की आंटी से कहती है, शिया ने शेन को फंसा लिया है और शेन मुझे हेट करने लगे हैं, अगर शेन मुझसे शादी कर ले तो मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। ये सुनकर शेन की आंटी कहती हैं, मैं शेन से तुम्हारी शादी करवा सकती हूँ, अगर तुम शेन के साथ नाइट स्पेंड कर लो तो उसे तुमसे शादी करनी होगी। थोड़ी देर बाद शेन और शिया ग्रैंडमा के साथ डिनर करते हैं और ग्रैंडमा शेन से कहती हैं, मैं तुम्हें 1 साल देती हूँ, मुझे एक ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए। तभी वहां पर जिंग और शेन की आंटी आ जाते हैं और जिंग शेन से कहती है, मुझे तुम्हारे सामने वाली डिश खानी है, क्या तुम मुझे वो डिश दे सकते हो? ये सुनकर शेन जिंग को इग्नोर करता है और शिया को खाना सर्व करता है। फिर जिंग शेन को वाइन का ग्लास देकर कहती है, पहले जो हुआ वो सब मेरी गलती थी, ये वाइन का ग्लास पी लो। इसके बाद शेन की आंटी उसे वाइन का ग्लास दे देती हैं और शेन वाइन पी लेता है। थोड़ी देर बाद शेन अपने रूम में चला जाता है और वो अपने होश खो बैठता है क्योंकि शेन की आंटी ने वाइन में ड्रग मिलाया था। तभी वहां पर जिंग आ जाती है और वो शेन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। फिर शिया वहां पर आ जाती है और वो शेन और जिंग को एक साथ देखकर रूम से बाहर चली जाती है। इसके बाद शेन जिंग को पीछे हटा देता है और जिंग शेन से कहती है, मुझे ये सब तुम्हारी आंटी ने करने के लिए बोला था, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। फिर शेन एक नाइफ लेकर अपने हाथ पे मार लेता है ताकि ब्लड निकलने की वजह से ड्रग का इफेक्ट खत्म हो जाए। दूसरी तरफ शेन की आंटी शिया से कहती हैं, शेन और जिंग का पहले से रिलेशनशिप था, तुम उन दोनों के बीच में आ गई थी। इस पर शिया कहती है, जब शेन जिंग से प्यार करता है तो फिर वो उससे शादी क्यों नहीं कर लेता? तभी वहां पर जिंग आ जाती है और शेन की आंटी से कहती है, शेन और मैंने नाइट स्पेंड कर ली है। ये सुनकर शिया जिंग से कहती है, तुम बहुत बेशरम लड़की हो। इसके बाद शिया घर से बाहर जा रही होती है और तभी शेन वहां आकर उसे रोक लेता है और शिया शेन से कहती है, क्या तुम्हें मेरे साथ रहना बहुत बोरिंग लगता है? क्या तुमने जिंग के साथ नाइट स्पेंड की? ये सुनकर शेन कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी वहां पर ग्रैंडमा आ जाती हैं और कहती हैं, तुम सब किस बात पर झगड़ा कर रहे हो? फिर शेन अपनी आंटी से कहता है, आपने मुझे ड्रग क्यों दिया? तो शेन की आंटी बोलती हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें थोड़ी सी शांति देने वाली मेडिसिन दी थी। तभी वहां पर घर की मेड आकर शेन को बताती है, आपकी आंटी ने मुझे आपकी वाइन में ड्रग मिलाने को बोला था। फिर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, जिंग की फैमिली के साथ सारे बिजनेस रिलेशंस खत्म कर दो। ये सुनकर जिंग शेन से कहती है। इसके बाद शेन अपनी आंटी से कहता है, आप थोड़ी देर के लिए विलेज वाले घर में जाकर रहो। ये सुनकर शेन की आंटी शिया से कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम हमेशा से मुझे घर से निकालना चाहती थी। इस पर शिया बोलती है, मैं आपको आपके घर से क्यों निकालूंगी? तो शेन की आंटी बोलती है, जिंग ने मुझे बताया तुम मुझे इस घर से निकाल कर इस घर की रानी बनना चाहती हो। इस पर शिया कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर ग्रैंडमा शेन की आंटी से कहती है, शेन ठीक कह रहा है, तुम विलेज वाले घर में शिफ्ट हो जाओ। इसके बाद शिया घर से बाहर चली जाती है और शेन उसके पीछे जाता है और उससे कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो शिया बोलती है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तुमने जिंग के साथ नाइट स्पेंड की थी, मैंने तुम्हें उसके साथ एक ही बेड पर देखा, अगर मैं किसी और लड़के के साथ नाइट स्पेंड करती तो तुम्हें कैसा लगता? इस पर शेन कहता है, तुम्हें दूसरे लड़कों का नाम लेने की परमिशन नहीं है। फिर शेन शिया को किस कर लेता है और वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह शेन शिया के पास आकर कहता है, मैं शावर लेने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो शिया बोलती है, मैं अकेले शावर ले लूंगी। फिर शिया वॉशरूम में जाती है और शेन उसके पीछे आ जाता है और शिया शेन से कहती है, तुमने कितने टाइम से अपने फेस के हेयर शेव नहीं किए?
तो शैन बोलता है तुम मेरी शेव कर दो। इसके बाद शैन शिया के साथ रोमांस करता है। थोड़ी देर बाद शिया को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो शिया को स्कूल रियूनियन पार्टी पर बुलाती है। फिर शिया शैन से कहती है आज मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं करूंगी, मैं क्लास रियूनियन पर जा रही हूँ। इस पर शैन कहता है, क्या युनजे भी वहां आएगा? तो शिया बोलती है हाँ वो जरूर आएगा। तो शैन बोलता है फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस पर शिया कहती है हम दोनों मैरिड हैं लेकिन मेरी अपनी सोशल लाइफ भी है, तुम इंटरफियर नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद शिया स्कूल रियूनियन पार्टी में जाती है और शिया की क्लासमेट उससे कहती है सुना है तुम्हारी शादी हो गई, तुम अपने हस्बैंड को साथ क्यों नहीं लाई? ये सुनकर शिया की दूसरी क्लासमेट कहती है शिया ने जरूर किसी ओल्ड मैन से शादी कर ली होगी, इसलिए वो अपने हस्बैंड को यहाँ नहीं लाई। इसके बाद शिया की क्लासमेट नियान शिया का बैग देखकर कहती है तुम्हारा बैग फेक लग रहा है। तो शिया बोलती है ये बैग मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। इस पर नियान कहती है ये लिमिटेड एडिशन बैग है, चाइना में ये बैग हुआन ग्रुप के प्रेसिडेंट के पास है, क्या तुम हुआन ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ हो? इस पर शिया बोलती है हाँ हुआन ग्रुप का प्रेसिडेंट मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर शिया की क्लासमेट्स उसकी बात पर यकीन नहीं करती और फिर शिया शैन को कॉल करके कहती है मेरी क्लासमेट्स मुझे बुली कर रही हैं। इस पर शैन बोलता है तुम कहाँ हो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। फिर शिया शैन से कहती है मैं अपनी क्लासमेट नियान को बिजनेस इंडस्ट्री से बैन करवाना चाहती हूँ। तो शैन बोलता है ठीक है मैं सब हैंडल कर लूंगा। ये सुनकर नियान शिया से कहती है तुम्हारी एक्टिंग काफी अच्छी है। तभी नियान को उसके ऑफिस से कॉल आती है और उसका बॉस उससे कहता है तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है और तुम बिजनेस इंडस्ट्री में भी बैन हो गई हो। ये सुनकर नियान शिया के ऊपर पानी फेंक देती है और उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिजनेस इंडस्ट्री से बैन करवाने की? तभी वहां पर युनजे आ जाता है और नियान से कहता है तुम शिया के साथ बदतमीजी क्यों कर रही हो? फिर शैन वहां आ जाता है और युनजे से कहता है मेरी वाइफ से दूर रहो। फिर शैन कहता है मेरी वाइफ के चेहरे पर पानी किसने डाला? इस पर नियान शैन से कहती है शिया एक कैरेक्टरलेस लड़की है, इससे दूर रहो। इस पर शैन कहता है तुम कौन हो और मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी क्यों कर रही हो? ये सुनकर नियान शैन से कहती है मैं तुम्हारी फैमिली को चाइना से बाहर निकाल दूंगी। तो शैन बोलता है तुम गू फैमिली से पंगा ले रही हो? ये सुनकर शिया की क्लासमेट उससे कहती है तुम सच में सीईओ की वाइफ हो? सॉरी मैं मजाक कर रही थी। फिर शैन अपने असिस्टेंट से कहता है नियान और इसकी फैमिली को चाइना से बाहर फेंक दो। इसके बाद शैन शिया को अपने साथ ले जाता है और युनजे शिया के पीछे आ जाता है और उसे फ्लावर्स देता है। फिर युनजे शिया का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है डिनर पे चलते हैं। ये देखकर शैन गुस्से में आकर शिया को अपने साथ ले जाता है। फिर शैन शिया से कहता है क्या तुम्हें ये युनजे पसंद है? तो शिया बोलती है युनजे काफी हैंडसम लगता है, अगर मैं सिंगल होती तो मैं उससे शादी कर लेती, क्या तुम जेलस हो? इस पर शैन कहता है आगे से तुम्हें युनजे से मिलने की परमिशन नहीं है। इसके बाद शैन शिया को घर ले जाता है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाता है और फिर वो शिया के शोल्डर्स पर मसाज भी करता है। ये देखकर शिया शैन से कहती है तुम मसाज पार्लर खोल सकते हो। फिर शैन और शिया रोमांस करते हैं। अगले दिन शिया मॉल जाती है और तभी वहां कई आ जाता है और शिया से कहता है चलो कहीं बैठकर पुरानी बातें करते हैं, मुझे पता है मैंने गलती की है, मुझे फॉरगिव कर दो। इस पर शिया कहती है मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो कई बोलता है अगर तुम ना होती तो मेरी ये हालत ना होती, मुझे मेरे पैसे वापस दो। इस पर शिया कहती है मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। तो कई बोलता है मैं सबको बताऊंगा तुम एक चीटर हो। फिर कई मॉल में शोर मचाकर कहता है सब लोग आकर देखो, ये गंदी औरत पैसे के लिए कुछ भी बेच सकती है, शायद इसने बहुत से आदमियों को फंसाया होगा। तभी वहां पर शैन आ जाता है और शिया उससे कहती है ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और ये मुझसे 1 मिलियन मांग रहा है। इस पर शैन काई को कहता है मैं तुम्हें 1 मिलियन दे देता हूँ। फिर शैन का असिस्टेंट काई को किक मारता है और शैन काई से कहता है ये 1 मिलियन तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए है। इसके बाद शैन शिया को घर ले जाता है और उससे कहता है तुमने मुझे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया? सॉरी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इस पर शिया कहती है हाँ तुमने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया, मैं तुम्हें पनिश करूंगी। थोड़ी देर बाद शिया शैन के लेग पर मसाज करते हुए उससे कहती है मुझे तुम्हारी कंपनी से रिजाइन करना है। तो शैन कहता है रिजाइन करना ऑप्शन नहीं है, तुम रिजाइन क्यों करना चाहती हो? तो शिया बोलती है ऑफिस में सब एम्प्लॉयज को पता है तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं ऑफिस में काफी अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, बस मुझे रिजाइन कर लेने दो। अगले दिन शिया एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है और कंपनी का मैनेजर शिया के हैंड को टच करता है और शिया उससे कहती है आप मुझे टच क्यों कर रहे हैं? तो कंपनी का मैनेजर बोलता है मैं जानता हूँ तुम मुझे सेड्यूस करना चाहती हो, फिर ड्रामा क्यों कर रही हो? अगर तुम इंटरव्यू पास करना चाहती हो तो मेरे साथ रोमांस करो। इस पर शिया कंपनी के मैनेजर को किक मारकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ शैन का असिस्टेंट उसे बताता है आपकी वाइफ का इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया है, लेकिन वो ज्यादा खुश नहीं लग रही। इस पर शैन कहता है जाकर देखो क्या हो रहा है। दूसरी तरफ शिया शैन के ऑफिस के बाहर आ जाती है और तभी शैन वहां पर आ जाता है और शिया शैन को देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शैन बोलता है मैं थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए आया था, जब मेरा काम खत्म हो जाए हम साथ घर वापस चलेंगे। इसके बाद शैन शिया को अपने ऑफिस में ले आता है और शिया थोड़ी देर के लिए सो जाती है। थोड़ी देर बाद शैन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कंपनी के मैनेजर ने मिस शिया को मोलेस्ट किया। ये सुनकर शैन कहता है कंपनी को मार्केट से 50% कम प्राइस पर एक्वायर कर लो और कंपनी के मैनेजर को फायर कर दो। इसके बाद शिया जाग जाती है और शैन से कहती है मैंने तुम्हारा काम डिस्टर्ब कर दिया, मैं घर चली जाती हूँ। तो शैन बोलता है मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है।
तभी शिया को लू ग्रुप से कॉल आती है और एक कंपनी की एक एम्प्लॉय शिया से कहती है, आप जब पहले इंटरव्यू के लिए आई थी तो हमारे कंपनी के मैनेजर ने आपको हैरेस किया। हमने उस आदमी को फायर कर दिया है। आप हमारी कंपनी का इंटरव्यू पास कर चुकी हैं। आप कभी भी ज्वाइन कर सकती हैं। ये सुनकर शिया एक्साइटेड होकर शैन को हक कर लेती है। अगले दिन शिया अपने न्यू ऑफिस जाती है और एक लड़की कंपनी की एम्प्लॉय नाना से कहती है, मैंने सुना है हमारा नया बॉस बहुत हैंडसम है। इस पर नाना कहती है, मेरे चार्म से कोई भी आदमी बच नहीं सकता। फिर नाना शिया से कहती है, तुम हंस क्यों रही हो? क्या तुम मेरे से हैंडसम लड़का छीनना चाहती हो? तो शिया बोलती है, मुझे इंटरेस्ट नहीं। चाहे मेरा बॉस कितना भी हैंडसम हो, वो मेरे हस्बैंड से ज्यादा हैंडसम नहीं हो सकता। इस पर नाना कहती है, तुम इतनी ऑर्डिनरी हो और हैंडसम आदमी से शादी का सपना देख रही हो। तभी वहां पर शैन आ जाता है और शिया शैन को देखकर हैरान रह जाती है। फिर नाना सिया से कहती है, हमारे बॉस तुम्हारे हस्बैंड से ज्यादा हैंडसम है। इस पर शैन नाना से कहता है, तुम क्या बोल रही हो? तो नाना बोलती है, सिया ये कह रही थी इसका हस्बैंड आपसे ज्यादा हैंडसम है। ये सुनकर शैन कहता है, मिस सिया बहुत प्रिटी हैं, इनका हैंडसम हस्बैंड होना नॉर्मल है। फिर नाना सिया से सॉरी बोलती है और जानबूझकर जमीन पर गिरने का नाटक करती है और शैन से कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो। इस पर शैन कहता है, मैं मैरिड हूं और वैसे भी तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल बहुत तेज है। फिर सिया शैन को मैसेज करती है और शैन उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। तभी नाना की फ्रेंड अपने फ्रेंड से कहती है, नाना मिस्टर शैन के ऑफिस में उसका लंच देने गई थी। लगता है मिस्टर शैन को नाना पसंद आ गई है। तभी नाना वहां आ जाती है और नाना की फ्रेंड उससे कहती है, क्या बॉस को तुम पसंद आ गई हो? तो नाना बोलती है, मैंने मिस्टर शैन से थोड़ा सा फ्लर्ट किया। उन्होंने मुझे आज रात अपने साथ बाहर जाने को कहा। उन्होंने ये भी कहा, मेरी वाइफ बहुत अगली है। ये सुनकर सिया गुस्से में आ जाती है और नाना की फ्रेंड सिया से कहती है, क्या तुम जेलस हो? इस पर सिया कहती है, मैं नाना जैसी नहीं हूं, मुझे मैरिड लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ी देर बाद सिया शैन के ऑफिस में जाती है और शैन सिया से कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? इस पर सिया कहती है, तुमने मुझे ऑफिस में क्यों बुलाया? तुम अपनी नई मोहब्बत नाना के साथ टाइम स्पेंड करो। क्या तुमने उसे आज रात डेट के लिए नहीं पूछा? इस पर शैन कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं इतना चीप हूं? मैंने नाना को बहुत डांटा और उसे वार्न किया है, मुझसे दूर रहो। तुम्हें और कुछ पूछना है? फिर सिया कहती है, तुम्हें कैसे पता चला मैं इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई थी? तो शैन बोलता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। तुम सबको बता दो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, फिर तुम्हें कोई हैरेस नहीं करेगा। इस पर सिया कहती है, नहीं, अभी हम अपना रिलेशनशिप पब्लिक नहीं कर सकते। इसके बाद सिया काम करने के लिए चली जाती है और फिर नाना सिया से कहती है, क्या तुम्हें बॉस से डांट नहीं पड़ी? तो सिया बोलती है, नहीं, मुझे डांट क्यों पड़ेगी? इसके बाद नाना सिया से कहती है, थोड़ी देर में मीटिंग है, क्या मैं तुम्हारा काम चेक कर सकती हूँ? फिर सिया नाना को अपनी फाइल दे देती है और नाना अपने आप से कहती है, आज मैं बॉस से सिया को डांट पड़वाऊंगी। थोड़ी देर बाद सिया और नाना मीटिंग में जाती हैं और कंपनी का मैनेजर सिया की रिपोर्ट देखने के बाद कहता है, हमारी कंपनी का कॉस्ट कोटेशन 100 मिलियन है, तुमने इसे 10 मिलियन क्यों लिख दिया? इस पर सिया कहती है, मैनेजर, मैंने 100 मिलियन ही लिखा था। तो मैनेजर बोलता है, तुम बिल्कुल यूजलेस हो, हमारी कंपनी तुम जैसी लूजर को सपोर्ट नहीं करती, तुरंत रिजाइन करो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर सिया नाना से कहती है, तुमने जानबूझकर मेरी रिपोर्ट खराब की है ना? तो नाना बोलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस पर सिया कहती है, हमें ऑफिस का सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करनी चाहिए। ये सुनकर कंपनी का मैनेजर कहता है, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखने की जरूरत नहीं है, मैं नाना पर ट्रस्ट करता हूँ। इस पर सिया मैनेजर से कहती है, आप नाना की साइड कैसे ले सकते हो? तो मैनेजर बोलता है, मुझे पता है तुम गुस्सा हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। रेजिग्नेशन अप्लाई करो, मैं तुम्हें 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दूंगा। इस पर सिया कहती है, अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया आप मुझे जॉब से निकाल रहे हैं तो वो आपको पनिश करेंगे। इस पर नाना कहती है, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम कंपनी के प्रेसिडेंट की वाइफ हो। तो सिया बोलती है, हाँ, मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, जिसके साथ तुम रोज फ्लर्ट करती हो वो मेरा हस्बैंड है। तभी वहां पर शैन आ जाता है और नाना से कहता है, मैं सच में शिया का हस्बैंड हूँ, शिया प्रेसिडेंट की वाइफ है, क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? यह सुनकर नाना शिया से सॉरी बोलती है और शिया नाना से कहे, अगर मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूं तो तुम मेरी तरह और बहुत सारे एम्प्लॉइज को हर्ट करोगी। फिर कंपनी का मैनेजर शैन से कहता है, अगर मुझे नहीं पता होता शिया आपकी वाइफ है तो मैं उसे प्रोटेक्ट जरूर करता। तो शैन बोलता है, अपना सामान पैक करो और ये सिटी छोड़ के चले जाओ। इसके बाद शिया शैन से कहती है, तुम यहाँ कैसे आ गए? तो शैन बोलता है, क्योंकि मैं हमेशा तुम पर नजर रखता हूँ। इस पर शिया कहती है, सब तुम्हारी गलती है, तुम इतनी लड़कियों को अट्रैक्ट करते रहते हो और फिर वो लड़कियां मुझसे झगड़ा करती रहती हैं। तो शैन बोलता है, लेकिन मैंने तुम्हें डिफेंड किया और तुमने नाना से रिवेंज ले लिया, क्या तुम मुझे कोई रिवॉर्ड दोगी? तो शिया बोलती है, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। इस पर शैन कहता है, वो भी ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझे किस कर दो तो मैं और ज्यादा खुश हो जाऊंगा। तो शिया बोलती है, हद से आगे मत जाओ। फिर शैन शिया से कहता है, मैं मीटिंग के बाद तुमसे मिलूंगा। थोड़ी देर बाद शिया ऑफिस से बाहर जाती है और कोई आदमी उसका बैग छीन कर ले जाता है। शिया उस आदमी के पीछे जाती है और अचानक शैन वहां आ जाता है और शिया को हैप्पी बर्थडे विश करता है। इसके बाद शैन शिया को रिंग देता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तभी वहां पर शैन की फ्रेंड मीना आ जाती है और शैन से कहती है, तुम लड़कियों से बहुत अच्छा फ्लर्ट करते हो। इस पर शैन मीना से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मीना बोलती है, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। फिर मीना शिया से कहती है, मेरा नाम मीना है,
मैं शेन की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ। ये सुनकर शिया मीना से कहती है, वो सब पास की बात है, शेन मेरा हस्बैंड है। तो मीना बोलती है, अगर शादी हो गई तो क्या हुआ, डाइवोर्स भी तो हो सकता है। फिर मीना शेन से कहती है, हमारा सीक्रेट एग्रीमेंट मत भूलना। ये सुनकर शिया शेन से कहती है, ये लड़की क्या बोल रही है। तो शेन बोलता है, मैं बाद में तुम्हें सब समझाऊंगा। फिर शिया शेन से नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद शेन मीना से कहता है, तुम क्या करना चाहती हो। तो मीना बोलती है, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। इस पर शेन कहता है, तुमने 10 साल पहले मेरी जान बचाई थी, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारी 3 विशेस पूरी करूंगा। तो मीना बोलती है, मैं तुम्हें सोचकर अपनी तीनों विशेस के बारे में बताऊंगी। दूसरी तरफ यूनजे शिया को गिफ्ट देकर हैप्पी बर्थडे विश करता है और उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी या तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। इस पर शिया कहती है, मुझे लगता है अभी शेन को मेरी कंपनी की जरूरत नहीं। इसके बाद शिया यूनजे के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है और उससे कहती है, क्या बॉयज को उनकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट पर क्रश होता है। शेन की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट उससे मिलने आई है, क्या तुम्हें लगता है शेन उसे पसंद करेगा। इस पर यूनजे कहता है, मुझे अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट बहुत पसंद है। तो शिया बोलती है, मजाक मत करो। इस पर यूनजे कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे तुम सच में पसंद हो। जब मुझे पता चला तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। जब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया मुझे लगा मेरा चांस आ गया, लेकिन फिर तुमने अचानक शादी कर ली। तो शिया बोलती है, मैं हमेशा से तुम्हें अपना भाई ही मानती हूँ, सॉरी। फिर यूनजे शिया से कहता है, अंधेरा हो रहा है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं और शिया और यूनजे को किडनैप कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद शिया और यूनजे को होश आता है और रिपोर्टर्स शिया और यूनजे के रूम में होते हैं और उनसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तभी वहां पर शेन आ जाता है और यूनजे और शिया को एक साथ देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद शन का असिस्टेंट रिपोर्टर्स को होटल रूम से बाहर निकाल देता है। फिर शिया शन से कहती है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो शन शिया से कहता है, मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो मैं हॉस्पिटल जाकर चेकअप करा सकती हूँ। तो शन बोलता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इसके बाद शन एक आदमी को पकड़ लेता है और वो आदमी शन से कहता है, मुझे जिंग ने पैसे दिए थे और आपकी वाइफ और उनके फ्रेंड को किडनैप करने को बोला था। ये सुनकर शन अपने असिस्टेंट से कहता है, जिंग और उसकी फैमिली को बर्बाद कर दो। थोड़ी देर बाद शन शिया से मिलने आता है और उससे कहता है, मुझे सच का पता चल गया है, जिंग ने तुम्हें फंसाया था, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। ये सुनकर शिया कहती है, मैं हमारे रिश्ते के बारे में फिर से सोचना चाहती हूँ, मैं सच में बहुत थक चुकी हूँ, सब सोचते हैं मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। इस पर शन कहता है, प्लीज मेरी बात सुनो। तो शिया बोलती है, यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारे चेहरे से नफरत है। इसके बाद शन अपनी ग्रैंडमा को कॉल करके कहता है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। फिर ग्रैंडमा शिया को कॉल करके अपने घर मिलने के लिए बुलाती हैं। इसके बाद शिया घर से बाहर जाती है और शन कार में शिया का वेट कर रहा होता है और शिया से कहता है, चलो मैं तुम्हें ग्रैंडमा के घर ले जाता हूँ। इसके बाद शन और शिया ग्रैंडमा के घर जाते हैं और ग्रैंडमा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। फिर अचानक शिया को वॉमिटिंग फील होती है और वो वॉशरूम की तरफ भागकर चली जाती है। ये देखकर ग्रैंडमा शन से कहती हैं, तुम डैड बनने वाले हो। थोड़ी देर बाद शिया वॉशरूम से बाहर आकर ग्रैंडमा से कहती है, मेरा पेट खराब है, आपने डॉक्टर को क्यों बुलाया। फिर डॉक्टर शिया का चेकअप करके बताता है, शिया प्रेग्नेंट है और ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत खुश होती हैं। इसके बाद शन शिया से कहता है, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, मैं अपने बेबी को एक कंप्लीट फैमिली देना चाहता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर शिया शन की बात मान जाती है और उसे एक और चांस दे देती है। थोड़ी देर बाद ग्रैंडमा शन और शिया को अपने पास बुलाकर कहती हैं, तुम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया लेकिन वेडिंग सेरेमनी अभी तक नहीं हुई। इस पर शिया कहती है, हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, वेडिंग सेरेमनी ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर ग्रैंडमा कहती हैं, ये ठीक नहीं, शादी लाइफ में सिर्फ एक बार होती है, मैं तुम दोनों के लिए एक ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी प्लान करूंगी। तभी वहां पर मीना आ जाती है और ग्रैंडमा से कहती है, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। फिर ग्रैंडमा मीना से मिलकर बहुत खुश होती हैं और शिया और शन की वेडिंग प्रिपरेशंस में उसकी हेल्प मांगती हैं। ये सुनकर मीना काफी गुस्से में आ जाती है और ग्रैंडमा से कहती है, शन शादी कर रहा है। तो ग्रैंडमा बोलती हैं, हाँ। फिर ग्रैंडमा मीना को लेकर वहां से चली जाती हैं और शन शिया से कहता है, चिंता मत करो, मेरा मीना से कोई रिलेशन नहीं है। तो शिया बोलती है, ठीक है, मैं तुम पर आखिरी बार ट्रस्ट कर रही हूँ। इसके बाद शिया और शन ग्रैंडमा के साथ खाना खाते हैं और शिया शन को शर्मीप सर्व करती है और ये देखकर मीना शिया से कहती है, शन को शर्मीप से एलर्जी है, क्या तुम्हें इस बात का नहीं पता। इस पर शन कहता है, मेरी एलर्जी ठीक हो चुकी है। फिर ग्रैंडमा शन से कहती हैं, शिया प्रेग्नेंट है, तुम्हें उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, समझे। इसके बाद शन ग्रैंडमा से कहता है, मैं और शिया थक गए हैं, हम रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद शन और शिया रूम में चले जाते हैं और शिया का बेबी उसे स्टमक में किक करता है और शिया शन से कहती है, बेबी मुझे किक कर रहा है। तो शन बोलता है, बेबी को बाहर आने दो, मैं उसे अच्छी स्पैंकिंग दूंगा। अगले दिन शन मीटिंग के लिए जा रहा होता है और अचानक मीना उसकी कार में बैठ जाती है और शन से कहती है, मैं इस बार कंपनी की तरफ से बिजनेस डिस्कस करने आई हूँ। फिर शन मीना के साथ कार में बैठकर चला जाता है और इसी बीच मीना शन से कहती है, क्या तुम शिया को सच में पसंद करते हो। इस पर शन कहता है, तुम्हारा और मेरी वाइफ का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मीना बोलती है, तुम्हें नहीं पता,
मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। तभी शिया शैन को कॉल करती है और इसी बीच मीना जानबूझकर शैन से कहती है, मेरे ड्रेस का शोल्डर स्ट्रैप गिर गया, प्लीज मेरी हेल्प करो। ये सुनकर शिया शैन से नाराज होकर फोन कट कर देती है और फिर शैन ड्राइवर को कार से बाहर निकाल कार फास्ट स्पीड से ड्राइव करके अपने घर चला जाता है और मीना शैन के पीछे पीछे आ जाती है और उससे कहती है, आई लव यू। तो शैन बोलता है, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है, अगली बार अगर तुमने मुझे तंग किया तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। फिर शैन घर जाता है और शिया से कहता है, प्लीज मेरी बात सुनो। तो शिया बोलती है, तुम मीना के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, अब यहाँ क्या करने आए हो? इस पर शैन कहता है, मीना मुझसे बिजनेस के बारे में बात करने आई थी। तो शिया बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर शैन कहता है, अगर तुम चाहती हो तो मैं मीना की कंपनी के साथ अभी कॉपरेशन खत्म कर देता हूँ। ये सुनकर शिया शैन से कहती है, पता नहीं आजकल मुझे क्या हो रहा है, बिना बात के अजीब ख्याल आते रहते हैं, क्या मैं बीमार हूँ? इस पर शैन कहता है, तुम बहुत इमोशनल हो गई हो क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। दूसरी तरफ जिंग रोड की क्लीनिंग कर रही होती है और तभी वहां मीना आ जाती है और जिंग से कहती है, तुम्हारी बैंकरप्ट होने के बाद तुम्हारी बहुत मुश्किल हो गई। तो जिंग बोलती है, तुम कौन हो? इस पर मीना कहती है, मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है शिया ने तुम्हें इतना हर्ट किया, क्या तुम उससे रिवेंज नहीं लोगी? कल सुबह 8 बजे शिया हॉस्पिटल में प्री नेटल चेकअप के लिए जाएगी। अगली सुबह जिंग हॉस्पिटल जाती है और शिया को जोर से पुश कर देती है और शिया के पेट में दर्द होने लगता है। इसके बाद डॉक्टर शैन को शिया का चेकअप करके बताती है, आपकी वाइफ ठीक है। फिर शिया शैन से कहती है, क्या हमारा बेबी ठीक है? तो शैन बोलता है, हाँ चिंता मत करो, जिंग अब जेल में है, अब वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर शिया शैन से कहती है, तुमसे शादी करने के बाद मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, सब लोग मुझसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। इस पर शैन कहता है, मैं कसम खाता हूँ आगे से मैं तुम्हें और हमारे बेबी को प्रोटेक्ट करूंगा। थोड़ी देर बाद शैन शिया को घर ले जाता है और फिर मीना शैन के घर आकर उससे कहती है, मैंने सुना शिया बीमार है, तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मेरी 3 विशेस पूरी करोगे, प्लीज मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर पे रहने दो। इस पर शैन मीना से कहता है, कोई गंदी सोच मत रखना, अगर तुमने कुछ गलत किया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद शैन मीना को घर के अंदर ला शिया से कहता है, मीना कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेगी। ये सुनकर शिया नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद शैन शिया के रूम में जाकर उससे कहता है, प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मीना कुछ दिनों बाद यहाँ से चली जाएगी। तभी मीना शैन के रूम का डोर नॉक करती है और शिया गुस्से में आकर शैन को रूम से बाहर फेंक देती है। थोड़ी देर बाद शिया अपने रूम का डोर ओपन करती है और देखती है शैन डोर के बाहर जमीन पर सो रहा है। फिर शिया मीना से कहती है, तुम मेरे रूम के बाहर क्या कर रही हो? तो मीना बोलती है, मैं शैन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे ऐसे फ्लोर पर सोने नहीं दूंगी। इस पर शिया कहती है, तो फिर इंतजार करो, वो भी तुमसे प्यार करे। थोड़ी देर बाद मीना शिया के लिए सूप लेकर आती है और शिया सूप का बोल जमीन पर फेंक कर तोड़ देती है और रूम से बाहर भाग जाती है। फिर शिया शैन से कहती है, मुझे बचाओ, मीना मेरे बेबी को मारना चाहती है। ये सुनकर मीना शैन से कहती है, मैंने सूप में कुछ नहीं डाला, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं तो सूप को टेस्ट करवा लो। फिर शैन मीना से कहता है, मेरे घर से निकल जाओ। तो मीना बोलती है, ठीक है मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, लेकिन अभी मेरे पास रहने की जगह नहीं है, मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। थोड़ी देर बाद मीना जिंग से मिलने जाती है और जिंग मीना से कहती है, इस बार तो शिया बच गई, लेकिन अगली बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इस पर मीना कहती है, ठीक है मैं गुड न्यूज का वेट करूंगी। थोड़ी देर बाद मीना घर जाती है और शिया से कहती है, शैन और मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, शैन और मेरा एक बेटा था। इस पर शिया कहती है, मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रही हो। फिर मीना शिया को अपनी एक पुरानी पिक्चर दिखाकर कहती है, इस फोटो को देखो, इस फोटो में मैं शैन के साथ हूँ। शैन सिर्फ मुझसे प्यार करता था, लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया, तो शैन ने तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि तुम मेरे जैसी दिखती थी। फिर शिया गुस्से में आकर वहां से चली जाती है और ग्रैंडमा को कॉल करके कहती है, मीना 10 साल पहले चाइना छोड़कर क्यों गई थी? तो ग्रैंडमा बोलती है, मीना प्रेग्नेंट थी और फिर अचानक उसका मिसकैरेज हो गया था, कुछ देर के लिए वो चाइना छोड़कर चली गई थी। तभी वहां पर एक आदमी आता है और शिया को किडनैप करके ले जाता है। थोड़ी देर बाद जिंग शिया से मिलने आती है और उससे कहती है, मीना इस वक्त शैन के बेड पर है, शैन की फैमिली में डिवोर्स नहीं होती, इसलिए शैन ने मुझे तुम्हें किडनैप करने को बोला था। ये सुनकर शिया कहती है, मुझे यकीन है शैन कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तभी वहां पर कई आ जाता है और वो शिया के साथ जबरदस्ती करता है। फिर शिया वहां से भागने की कोशिश करती है और जिंग एक नाइफ लेकर शिया पर अटैक करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद शैन वहां आ जाता है और शैन के हाथ पर शिया को बचाते हुए नाइफ लग जाती है। इसके बाद शैन शिया को हॉस्पिटल ले जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, मीना और जिंग को लेकर आओ, मुझे उन दोनों से बात करनी है। इसके बाद शैन के बॉडीगार्ड्स जिंग को पकड़ लेते हैं और जिंग शैन से सॉरी बोलती है। इस पर शैन कहता है, तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारे साथ मरेगी। तो जिंग बोलती है, प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो, मीना ने मुझसे ये सब करवाया, मीना ने मुझे बताया था शिया हॉस्पिटल में चेकअप करवाने गई है। ये सुनकर मीना शैन से कहती है, जिंग झूठ बोल रही है। इस पर शैन अपने असिस्टेंट से कहता है, मीना के मोबाइल रिकॉर्ड्स निकालो। और ये सुनकर मीना जानबूझकर बेहोश होने का ड्रामा करती है। इसके बाद शैन मीना को हॉस्पिटल में देखने जाता है और डॉक्टर शैन को बताता है, मीना को टर्मिनल ब्रेन कैंसर है, ये सिर्फ 3 महीने तक जिंदा रहेगी। फिर मीना शैन से कहती है, मैं चाहती हूँ तुम शिया से डिवोर्स ले लो और मुझसे शादी करो। इस पर शैन कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं,
तुम मेरी और शिया की डिवोर्स क्यों करवाना चाहती हो? तभी शिया वहां आ जाती है और शैन और मीना की बातें सुन लेती है और शैन को फिर से मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। थोड़ी देर बाद शैन घर जाता है और टेबल पर शिया का लिखा हुआ लेटर देखता है, जिसमें शिया ने लिखा था, टेबल पर हमारा डिवोर्स एग्रीमेंट रखा है, पेपर्स पर साइन कर देना, मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रही हूँ। दूसरी तरफ सिया यूनसे से मिलती है और उसे मीना और शैन के बारे में सब बता देती है। इस पर यूनसे कहता है, अब तुम क्या करोगी? तो सिया बोलती है, मैं अब्रॉड चली जाऊंगी। ये सुनकर यूनसे कहता है, तुम्हें शैन को एक और चांस देना चाहिए। मैं मीना के बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा, मुझे यकीन है वो शैन को फंसाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ शैन का असिस्टेंट उसे बताता है, सिया का पता नहीं चला। तो शैन बोलता है, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करो और सिया को ढूंढ कर लाओ। तभी वहां पर मीना आ जाती है और शैन से कहती है, क्या तुम मुझे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? मेरे पास जीने के कुछ ही दिन बचे। तो शैन बोलता है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर मीना नाइफ लेकर अपनी रिस्ट काटने लगती है और शैन उसे रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ यूनसे मीना के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के बाद सिया को बताता है, मीना को कैंसर नहीं है और 10 साल पहले मीना प्रेग्नेंट हुई थी और बेबी का डैड शैन नहीं बल्कि मीना का एक्स बॉयफ्रेंड है। अगले दिन यूनसे सिया को शैन के घर लेकर आता है और उसे कहता है, अपनी पूरी कोशिश करो, अगर शैन और तुम्हारे बीच कुछ भी ठीक ना हुआ तो मैं तुम्हें अब्रॉड ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे बच्चे का डैड बनना चाहता हूँ। इस पर सिया कहती है, तुम मुझसे ज्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। दूसरी तरफ मीना और शैन की शादी हो रही होती है और तभी वहां सिया आ जाती है और शैन को मीना की मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाकर कहती है, मीना को कैंसर नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है। फिर शैन मीना से कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो मीना बोलती है, सिया झूठ बोल रही है। इसके बाद सिया शैन से कहती है, मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? फिर शैन मीना के साथ चला जाता है और थोड़ी देर बाद मीना फास्ट स्पीड से कार चलाकर आती है और शैन सिया को बचाते हुए कार से टकरा जाता है। थोड़ी देर बाद मीना की हॉस्पिटल में आंख खुलती है और शैन का असिस्टेंट उसे बताता है, मिस्टर शैन बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बाद मीना शैन के रूम में जाती है और शैन सिया से कहता है, क्या तुम अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट करती हो? तो सिया कहती है, क्या तुम श्योर हो? कोई और लड़की अब हम दोनों के बीच नहीं आएगी। तभी वहां पर मीना आ जाती है और शैन से कहती है, मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले हैं, लेकिन प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। इस पर शैन कहता है, 10 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी और कल तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की। फिर शैन अपने असिस्टेंट से कहता है, मीना को पुलिस के पास ले जाओ। अगले दिन डॉक्टर सिया का चेकअप करके शैन को बताता है, सिया और बेबी दोनों हेल्दी हैं। फिर सिया शैन से कहती है, मैंने तुमसे बोला था मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुमने फिर भी डॉक्टर को बुला लिया। इसके बाद शैन और सिया रोमांस करते हैं और तभी वहां शैन की ग्रैंडमा और सिया की मॉम आ जाते हैं और ग्रैंडमा शैन से कहती, और तुम्हारा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज सेलिब्रेट करने आए हैं, लो साथ में खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद शैन सिया को रिंग देकर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें कभी चीट नहीं करूंगा। इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।